हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोचक और प्रेरक कहानी, अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। यह कहानी है भक्ति, सेवा और भगवान की कृपा की। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज्य करते थे। उनका राज्य वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। महल की दीवारें सुनहरी थीं, आंगन में फूलों की खुशबू फैलती रहती थी। उनके 4 बच्चे थे, वीरेंद्र, शौर्य, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा बोलती है, मैं हमेशा भगवान की सेवा करती हूँ और अपने माता पिता की भी। यह संसार सच्चाई और भक्ति से ही सुंदर बनता है। अमावस्या घमंडी स्वर में बोलती है, मुझे यह राजसी जीवन पसंद है। पूजा पाठ व्यर्थ का समय गंवाना है। मैं वैभव से रहना चाहती हूँ। पूर्णिमा की भक्ति और सेवा और संयम देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे। अमावस्या केवल श्रृंगार और वैभव में ही मग्न रहती थी। राजा और रानी ने बेटों का विवाह पहले ही कर दिया था। अब बेटियों की बारी आई। रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के घर में विवाह कर दीजिए। भूल से भी इसे बड़े घर में मत भेजिए, वहाँ यह पूजा और भक्ति नहीं कर पाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सही है। रानी खुश होकर चली जाती है और अमावस्या तो राजकुमारी जैसी ही है। इसके लिए वर ढूंढिए। दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। अमावस्या का विवाह एक धनवान राजकुमार से हुआ। उसने उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर और भव्य स्वागत मिला। पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में हुआ। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और तुलसी का पौधा दे दिया गया। रानी मन ही मन सोचती है कि अब देखेंगे पूर्णिमा गरीब घर में कैसे रहती है। क्या वह वहाँ भी पूजा पाठ कर पाएगी? अब पूर्णिमा का ससुराल वाला जीवन शुरू होता है। अमावस्या घमंडी स्वर में बोलती है कि अब मैं राजकुमारी जैसा जीवन जीऊंगी, ऐश्वर्य और वैभव का आनंद लूंगी। पूर्णिमा ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो। सच्चा मन हमेशा पुरस्कार पाता है। मैं अपने छोटे घर में भी खुश रहूंगी। कुछ दिन बाद अमावस्या ने शिव चालीसा का आयोजन किया। उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। पूर्णिमा को जानबूझकर नहीं बुलाया। गांव की महिला, पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन ने शिव चालीसा रखा है, चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, उसने मुझे बुलाया नहीं है। महिलाओं ने कहा, भला बुलाया न बुलाया, पूजा पाठ है, चलो हमारे साथ। तब पूर्णिमा उनके साथ चली गई। अमावस्या गुस्से में बोलती है, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम क्यों आई हो? चुपचाप बैठो, इधर उधर मत घूमो, अपनी गरीबी का मजाक मत उड़ाना। पूर्णिमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की। पूर्णिमा ने भावपूर्ण स्वर में कहा कि हे भगवान, मेरा क्या अपराध है? पूजा पाठ करना, दूसरों की सेवा करना क्या गलत है? कृपा कीजिए। पूजा समाप्त हुई। अमावस्या ने प्रसाद बांटा, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। अब पूर्णिमा को मायके जाना हुआ। रास्ते में पूर्णिमा मन में सोचती है कि बच्चों को प्रसाद देना है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों न मैं अपने मायके चली जाऊं। रास्ते में तुलसी का पौधा दिखाई दिया। वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है। पूर्णिमा ने कहा, माँ जी, बिल्कुल, मैं तुरंत पानी डाल दूंगी और सफाई भी कर दूंगी। पूर्णिमा ने पौधे को पानी दिया, चबूतरे की सफाई की और बूढ़ी माँ की सेवा की। फिर शिव मंदिर मिला। वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम मंदिर की सफाई कर दोगी और पानी भर दोगी? पूर्णिमा ने कहा, जी बाबा, मैं इसे सेवा समझकर कर देती हूँ। थोड़ी दूर पर काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ ने भी उससे पूछा कि सफाई का कार्य कर दोगी क्या? फिर गंगा मैया ने भी उससे सेवा का काम दिया। पूर्णिमा ने सबकी सेवा की। अब पूर्णिमा मायके पहुँचती है। पूर्णिमा अपने मायके पहुँची। भाभीओं ने उनका स्वागत किया। भाभी ने खुश होकर कहा, बहन, कितने दिन बाद आई हो, जल्दी से घर आओ, सब काम मिलकर करेंगे।
पूर्णिमा ने सभी काम किए और खुशी खुशी रात बिताई। अगली सुबह भाभीियों ने उसे लाल साड़ी और अन्य सामान देकर विदा किया। रास्ते में शिव, काली माँ और गंगा मैया ने भी उसे थैले दिए थे। पूर्णिमा के पास आप 5 थैले थे। घर पहुंचकर उसने सब खोले। खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, सोने चांदी का आभूषण, धन संपत्ति और महंगे वस्त्र। पूर्णिमा अब धन संपन्न और खुशहाल हो गई थी। अमावस्या का अहंकार भी अब टूट गया था। कुछ दिन बाद पूर्णिमा ने अपने घर में शिव चालीसा का आयोजन किया। अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या आश्चर्यचकित से पूछी कि यह बहन, यह सब कैसे हुआ? तब पूर्णिमा ने शांत स्वर में कहा कि जब तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैंने बिना बुलाए भी पूजा में भाग लिया। फिर मैं मायके गई और भगवान के आशीर्वाद से यह सब प्राप्त हुआ। अमावस्या ने उनसे माफ़ी मांगी और पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, याद रखो 3 बातें। हमेशा दूसरों पर दया करो, प्रतिदिन चालीसा पाठ करो और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। इस 3 सूत्रों का पालन करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान की सच्ची भक्ति और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। अमावस्या ने सीख ली और भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उसका भी जीवन सुखमय हो गया। तो दोस्तों, यह थी अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, सेवा और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अहंकार और घमंड हमेशा नाश का कारण बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हो भगवान शिव की।